14 फरवरी 2019 दोपहर का समय। कश्मीर की वादियों में ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि धरती तक हिल गई। धुएं का गुबार, टूटे हुए वाहन और चारों तरफ बिखरी खामोशी। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये था भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक आतंकी हमला। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस हमले की पूरी सच्चाई जानते हैं? क्या ये सिर्फ एक आत्मघाती हमला था या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश छिपी थी? 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। कई दिनों से खराब मौसम के कारण जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी, इसलिए उस दिन काफिला असामान्य रूप से बड़ा था। करीब 78 गाड़ियां एक साथ चल रही थीं और सैकड़ों जवान उसमें सवार थे। जब ये काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में पहुंचा, तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में काफिले की ओर बढ़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो कार एक बस से टकराई और तुरंत एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए और आसपास का इलाका दहल उठा। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। कुछ ही घंटों में इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली। जांच में हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो कश्मीर का ही रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक था। वो एक साधारण परिवार से था और कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरपंथी विचारधारा के संपर्क में आया। स्थानीय नेटवर्क, सोशल मीडिया और आतंकी संगठनों के प्रचार ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। 2018 में वो अचानक घर छोड़कर चला गया और बाद में उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने आत्मघाती हमले की बात कही थी। ये स्पष्ट संकेत था कि वो पूरी तरह से कट्टरपंथ के प्रभाव में आ चुका था। जांच एजेंसियों ने जब इस हमले की तह तक जाना शुरू किया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हमले में इस्तेमाल की गई कार में लगभग 300 किलो विस्फोटक भरा हुआ था, जिसमें RDX जैसे शक्तिशाली विस्फोटक भी शामिल थे। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इससे ये साफ हुआ कि इस हमले के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इसमें स्थानीय सहयोगियों की मदद ली गई थी, जिन्होंने हमलावर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। साथ ही जांच में ये भी संकेत मिले कि साजिश के तार सीमा पार से जुड़े हुए थे। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे। इतनी बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजना, रास्ते की पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित ना होना और संभावित खतरे के बावजूद पर्याप्त सतर्कता ना बरतना, ये सभी बातें चर्चा का विषय बनी। हालांकि अधिकारियों ने इसे एक अप्रत्याशित हमला बताया, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना था कि अगर कुछ स्तर पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि हमले की योजना कई दिनों पहले से बनाई जा रही थी। हमलावर की गतिविधियों पर नजर रखने में कहीं न कहीं चूक हुई थी। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री की आवाजाही और उसे एकत्र करने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आई। इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। हर जगह शोक और गुस्से का माहौल था। लोग जवाब की मांग कर रहे थे। इसके बाद भारत ने एक कड़ा कदम उठाया और कुछ ही दिनों बाद सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी कई सवाल आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या खुफिया जानकारी पर्याप्त नहीं थी? या फिर ये एक ऐसी साजिश थी जिसे अंजाम देने के लिए हर स्तर पर बेहद सावधानी से काम किया गया था? इस हमले में शहीद हुए जवान देश के अलग अलग हिस्सों से थे। वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि किसी के बेटे, पति और पिता भी थे। उनके जाने से कई परिवार हमेशा के लिए बदल गए। उनके बलिदान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। ये घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। इसने ये भी दिखाया कि आतंकवाद केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा है जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जगह बना लेती है। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो दिल में एक टीस उठती है। वो धमाका सिर्फ एक बस को नहीं, बल्कि कई घरों के सपनों को तोड़ गया था। ये घटना हमें लगातार ये याद दिलाती है कि सतर्कता और एकता ही ऐसे खतरों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है।